चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फ्लाइट में चोरी करता था, आपसे ब्रीफ चाहिए। देखिए, हमारी टीम ने बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट्स दिखाकर एक प्रोफेशनल थीफ को पकड़ा है जो फ्लाइट के अंदर ऑन बोर्ड पैसेंजर्स के जो वैल्यूएबल आइटम्स है उनके केबिन बैगेज से उसको चुराता था। इसके साथ में हमने रिसीवर को भी अरेस्ट करा है, जिसके इन दोनों के पास से काफी भारी मात्रा में गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी रिकवर हुई है, मेल्टेड गोल्ड भी रिकवर हुआ है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था, ये फ्लाइट के अंदर जब सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करता था, ये डिपार्चर से ही फॉलो करता था और खास तौर से जो बोर्डिंग गेट पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका प्रायोरिटी चेक इन हो जाता है, उन्हीं के साथ में ये जल्दी से अंदर एंटर कर लेता था और केबिन बैगेज में उनको इंसिस्ट करता था कि अपना बैग आप केबिन के अंदर ऊपर रखें। पैसेंजर इंसिस्ट करता था कि मैं पैरों में रखूंगा, तो वो कहता था नहीं, अलाउ नहीं है, आप ऊपर रखिए। और फिर उस समय ये पीछे वाली सीट पे पहुंच के एज को पैसेंजर की तरह अपना सामान एडजस्ट करने का नाटक करते हुए पैसेंजर का बैग अपनी तरफ खींच लेता था और उसमें से ये ज्वेलरी जो होती थी वो निकाल लेते थे। मैम, इसका प्रीवियस प्रोफाइल रहा है, जैसा कि हमने जानकारी मिली कि पहले ट्रेन में करता था, फिर कुछ गैप हुआ, उसके बाद ये फ्लाइट्स में करने लगा। तो कोई ये समझ सकते हैं, ये 2007 से एक्टिव था और 2018-19 तक इसने काफी चोरियां करी हैं, जो रेलवेज में भी करी हैं और कुछ आईजीआई एयरपोर्ट की भी हैं। इसने अपना टिपिकल मॉडस ऑपरेंडी रेलवे से चेंज करके एयरपोर्ट की तरफ डायरेक्शन करा, फ्लाइट्स में ऑन बोर्ड ये चोरी करने लगा।
ये बेसिकली सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं, जो बुजुर्ग लेडीज होती हैं, जो अपने बैग को हाथ में लेके चलती हैं या पर्स को, जो एक बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर लेता था और अपने टारगेट को फिर फॉलो करते हुए बोर्डिंग के टाइम पे स्पेसिफिकली जब केबिन्स के सारे डोर्स खुले होते हैं तो उस समय ये अपने उनके बैगेज में चोरी कर लेता कोई था। आइडिया अभी तक लग सकता है कि 110 क्योंकि इसने फ्लाइट्स जो रिसेंटली की हैं उसमें कितनी चोरियां लगभग अंजाम दी होंगी? हालांकि कुछ रिपोर्ट आपको मिल गई है, लेकिन हम ये मान सकते हैं 100 या उससे ज्यादा। देखिए, हम अभी बहुत सारे एयरपोर्ट से उनकी पुलिस के साथ टच में हैं, तो उनका रिप्लाई अभी अवेटेड है। अभी एक हैदराबाद का भी रिप्लाई आया था, जो बैंगलोर से हैदराबाद वाली फ्लाइट में भी चोरी हुई है, जिसमें इनका प्रॉपर एविडेंसेस के साथ हमारे पास आ गया है। इसके अलावा हमने 4 और अपने भी केसेस हैं यहाँ पे जिसमें FIR दर्ज है और इनका पूरा एविडेंस आ गया है जिसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो रही है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि 110 बार ये ट्रैवल करे हैं और पिछले साल भी करे हैं, तो इनकी काफ़ी हो सकती हैं जिस पे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इसका प्रोफाइल जो शख्स का है ये जरूर बता दीजिए, क्योंकि गेस्ट हाउस चलाता है, मोबाइल रिपेयर करता है, आपने बताया कई काम है, मनी एक्सचेंज का भी काम आपने बताया। जी बिल्कुल। बेसिकली ये मोटा मोटी तो ये प्रोफेशनल थीफ है जो क्राइम की प्रोसीड्स पर ही थ्राइव करता है। उसको छुपाने के लिए इसने एक गेस्ट हाउस भी चला रखा है, उसी क्राइम प्रोसीड से चलता है, और साथ में इसके एक मोबाइल रिपेयर की और मनी एक्सचेंज की शॉप भी है। तो मोस्टली ये सारा पैसा अपना जुआ सट्टे में ही लगाता है, खेलता है, और जैसा इसने बताया अपनी इंटेरोगेशन के दौरान। और प्रोफेशनली ये बहुत साउंड है, ऑब्जर्व करके पूरा अपने टारगेट को, पूरा उसकी माइन्यूट बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये काम करता है। आखिरी बस ये कि इस तरह के शख्स भी फ्लाइट में सफर करते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं फिर टारगेट करते हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें, क्योंकि सीनियर सिटीजन मुख्य टारगेट। देखिए, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। वैल्यूएबल्स आपका कभी कभार, जिस तरह मेरे पास जो 2-3 केसेस हैं, लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बच्चों की शादी के लिए ज्वेलरी बनवाई थी, वो सब चोरी हो गया। तो आप किसी पे ट्रस्ट ना करें, अपने सामान के प्रति खुद ही सचेत रहें, और अगर आप कोई वैल्यूएबल लेके चल रहे हैं तो उसको बार बार चेक करते रहें, किसी और के हाथ में अपना बैग न दें और सचेत रहें। और वैल्यूएबल प्रेफरेबली, क्योंकि एयरलाइंस अलाउ करती हैं कि आप चाहें तो अपने लेग स्पेस में आप अपना बैग रख सकते हैं, या ऊपर रखना चाहें ऊपर रखें, पर थोड़ा सचेत रहें अपनी चीज़ों को लेकर और किसी पे ट्रस्ट ना करें, और इमीडिएट रिपोर्टिंग करें। जिससे मैंने बहुत बार केसेस में देखा, लोगों ने चेक ही नहीं करा, घर आके कुछ दिनों बाद चेक करते हैं, या फिर कुछ का तो ऐसा था कि 1-1 महीने बाद रिपोर्टिंग हुई है। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप टाइमली रिपोर्टिंग करें, चेक करें, और पुलिस को भी बताएं और एयरलाइंस पे भी रिपोर्ट करें।